स्वामी जी, कबूतर के ब्रीड से इन्फेक्शन हो या फिर बारिश के मौसम में ज्यादा नमी से एलर्जी हो, अस्थमा के मरीज सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। उनकी जिंदगी तो इनहेलर के सहारे ही चल रही है। ऐसे में अस्थमा के अटैक से बचने के भी आप टिप्स सिखाएं, क्योंकि एक बार अगर खांसी का अटैक आ जाता है तो लोगों को असहाय होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्वामी जी, अगर खांसी का अटैक आ जाए, अस्थमैटिक लोगों के लिए क्या क्या उपाय बहुत जरूरी हैं? सामान्य सर्दी जुकाम कफ कोल्ड वायरल खांसी का अटैक 7 दिन परेशान करता है। बॉडी अपने आप को खुद हील कर लेती है। वो प्रकृति ने इनबिल्ड पावर दी है, इनिट इम्यूनिटी दी है। वो नैसर्गिक ऊर्जा हमारे भीतर है। लेकिन उस समय दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीज़ें ठंडी चीज़, पानी भी नहीं पीना। केवल पानी पीने से भी कफ बनता है, केवल पानी पीने से भी पित्त बनता है। केवल पानी साधारण ठंडा पानी पी लो, उससे वात बन जाता है। इसलिए मेडिकेटेड वाटर, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना वात रोगों के लिए 5 में से 2-3 जितने भी 5 चीज़ें मिल जाए। एसिडिटी होने पर बीटा ग्रास एलोवेरा जीरा धनिया सौंफ मुलेठी गुलाब, और कफ होने पर तो स्वासारी का पानी या पंचकोल का पानी या दिव्य पेय का पानी पिए। और दूध भी अकेला नहीं लेना, मैंने आपको भी बताया था। दूध में हल्दी शिलाजीत नहीं, वो काम तो मैंने बंद कर दिया। अकेला दूध नहीं तो दूध में थोड़ा सा छोटी पिपल डाल लेते तो ये परहेज करने पड़ेंगे, नहीं तो क्योंकि किसी किसी को जो है ना दूध एकदम बहुत ही भाता है मीनाक्षी जी की तरह। जैसे मीनाक्षी दूध की पूरी पियक्कड़ है, पीना चाहिए, वो दिखता है आपके चेहरे पर, वो नूर है भरपूर पूरा। लेकिन जब कफ कोल्ड हो जाए तो उसमें हल्दी शिलाजी थोड़ा च्यवनप्राश लेना। वो जो कफ बन गया उसको निकालने के लिए जलनेति सूत्रनेति नस्य करना, और अंदर तक फेफड़े को उसने दबोच लिया है तो लंग बस्ती भी कराते हैं। और इधर से ये धूम नस्य भी जो हमारी पूज्य माता जी कर रही है इधर, ऐसे इन श्रद्धामयी माँ की तरह धूम नस्य भी कराते हैं। और फिर जो है लेप लपेट भी हमने हल्दी अदरक लहसुन प्याज का और पतंजलि बाम का और दिव्य धारा सुंघवा देते हैं। ऐसे ये स्टीम दिला देते हैं। छोटे छोटे ये उपाय हैं लेकिन बड़े कारगर हैं ये। जब भी प्यास लगे दिव्य पेय का या स्वासारी पेय का ये काढ़ा, ये ऐसे ही इसका पानी ये पीना। और प्राणायाम अवश्य करना, होले होले। कितना ही भयंकर अस्थमा दबा हो, जिनको 25-25 पुराना अस्थमा था, खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी वटी नहीं स्वासारी गोल्ड दे देते हैं। हमने त्रिकोटा स्वासारी सीतोपला दी, 20-20 ग्राम लिया। उसमें 3 से 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती और 3 से 5 ग्राम अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी डाल दी। क्या साहब ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। एक चुटकी भर चाटने से जैसे कहते हैं मुर्दे में भी जान प्राण आ जाते हैं। ये है आयुर्वेद की संजीवनी जो हमें हमारे पुरखों ने हमको बताई। और जैसे ये आज इसके बारे में बताएंगे, हल्दी है ना, ये हल्दी अदरक पेड़ के नीचे ऐसे लगता है। और ये पौधा है, पेड़ बोल दिया मैंने, ये पौधा है, इस शुभ के मूल में लगता है। हल्दी अदरक वासा बनफसा पान का पत्ता दम्बेल, इनको कूट करके थोड़ा इसमें, ये भी बड़ा अच्छा होता है, अमरूद का पत्ता, इसका रस निकाल के थोड़ा शहद के साथ दे देते हैं एकदम। और ये अनानास, पीले वाला अनानास, अनानास अनार पपीता हमने इसलिए रखा हुआ है। और चने, भुने हुए चने, ये हमने चना भी रखा हुआ है, चना का छोटा बड़ा पैक भी हमने। और ये खजूर भी रखा हुआ हमने। च्यवनप्राश और बच्चों के लिए बालप्राश, ये भी 1-1 चम्मच चटा देते हैं। और कैसा ही भयंकर अस्थमा हो, जब थोड़ा कफ कोल्ड ज़्यादा हो जाए ना, थोड़े दिन घी बंद कर देना। बाकी प्रतिदिन 1 चम्मच खाली पेट घी खाना, एक बार आहार। और जब कफ बढ़ जाए तो खजूर, थोड़ा चना, थोड़ा सा खजूर और थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता, बस ये लेना। बाकी सब खाना पीना बंद। 1 सप्ताह में भयंकर अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस स्वामी जी, और बहुत खतरनाक जिनको स्टीरॉयड तक देने पड़ रहे थे उन तक को हमने उभार दिया। आपने पूरे विस्तार से समाधान बता दिया। अनुलोम के साथ उज्जाई भी करा देते हैं, वो भी अंदर तक के कफ को उखाड़ देता है। स्वामी जी, आपने अस्थमा का तो पूरा
क्या कर्म कर दिया है कि उसको कैसे भगाना है, लेकिन कुछ और भी तो ऐसी बीमारियां हैं, जरूरत है। दमा का दम निकाल दिया हमने। हाँ, आपने दम निकाल दिया, उसका हो गया राम नाम सत्य।